हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं इन फिगर 6.39 जो फिगर है ये 6.39 है। ये बोल रहे हैं कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल, मतलब कि एक ए बी सी ट्रायंगल है और एक ए एम पी ट्रायंगल है। ये दोनों हमारे पास राइट ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, सपोज कर लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें राइट एंगल यहाँ पे जो बॉक्स है ना ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। इसका नेम कैसे लेते हैं, इसको कैसे हम बुलाएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना क्लास में मैम को, टीचर को मैम या सर कह के बुलाया जाता है, ऐसे इसका एग्जैक्ट वे क्या है इसका नेम लेने का। इसको आप लिखोगे ए, जो 90 डिग्री है ना वो मिडल में रहना चाहिए। ए बी सी, आगे पीछे ए सी ये शब्द, या इसको ट्रायंगल सी बी ए बी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो 90 डिग्री है वो हमेशा मिडल में रहना चाहिए। और फिर इसके बिना अगर आप इसको लिखोगे नेम इसका, आप अगर आप बी को मिडल में नहीं लिखना चाहते, आप इसको लिखोगे ट्रायंगल सी ए बी। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ये वैसे जस्ट एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है जो आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो राइट एंगल है, एक राइट एंगल है एट बी और एक है एट एम, यहाँ पे और यहाँ पे है। तो हमने क्या प्रूफ करके दिखाना, हमने प्रूफ करना है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल ये वाली और जो एएमपी ट्रायंगल ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर है फिर इनकी रेशो भी इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं हम। जिन जिन ट्रायंगल को हमने उठाना है, जिन जिन ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना है, पहले उन ट्रायंगल को उठाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे। शायद हम एंगल के हिसाब से इनको सिमिलर प्रूफ कर दें, है ना, क्योंकि साइड के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हुआ हमें। अच्छा, अभी ए बी सी में ये जो एंगल बी है ना ये 90 है और ए एम पी ट्रायंगल में जो एम है वो 90 है। तो फर्स्ट रीजन तो यहाँ पे आ गया एंगल बी इक्वल टू एंगल एम और ईच 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा आएगा। अब जो ए बी सी ट्रायंगल है और ए एम पी ट्रायंगल है, इन दोनों में ना ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इस ट्रायंगल में भी कंप्लीट है और एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है। और जो ये दोनों एंगल है ना, इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रीजन हमारे पास आएगा कि ये दोनों एंगल कॉमन है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया हुआ है कि अगर हमने कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने बोला था कि अगर दो ट्रायंगल के कहीं दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना, फिर भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ गई ना, तो तीसरा अपने आप इक्वल आ जाता है। वो कैसे आ जाता है वो उन्होंने बताया हुआ है आपको। अभी इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल सिमिलर है, किसके सिमिलर है वो देखना पड़ेगा। एंगल ए के तो फर्स्ट है तो यहाँ पे ए ही आएगा, बी के साथ एम है तो सेकेंड नंबर पे एम आएगा। तो जो थर्ड एंगल बचा वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। बाय विच क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट तो भी हमारा डन हो गया। अभी फिर हमने इसके बाद सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में हमने इन दोनों साइड की रेशियो को इक्वल प्रूव करना था, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए सी ए कहाँ पे है, सी ए है थर्ड फर्स्ट, तो सी ए डिवाइडेड बाय यहाँ से थर्ड फर्स्ट निकालिए पी ए, तो सेम आ गया ना। फिर नेक्स्ट हमने क्या कौन सी साइड उठानी है, बी सी मतलब कि सेकंड थर्ड, तो यहाँ से भी उठाइए सेकंड थर्ड एम पी, और यही हमें चाहिए था एम पी, ठीक है। तो ये रेशो भी इक्वल आएगी, ये प्रूफ करना था ना। अब ये इक्वल कैसे क्यों आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी पी एस टी, मतलब कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी में सी पी एस टी होता है, इसमें सी पी एस टी आएगा, ठीक है ना।